बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का टाइप्स ऑफ साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, साल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आज हम 6 तरह की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे साल्ट्स की। सबसे पहली नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट और लास्ट में कम्प्लेक्स साल्ट। ये 6 तरह की साल्ट्स की टाइप्स होती हैं, एग्जाम होती हैं, जिनको हम डिटेल से वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपनी नोट्स बुक्स और पेन अपने हाथ में रख लें और ये नोट करते जाएं। सबसे पहले नॉर्मल साल्ट, जिसको नॉर्मल साल्ट एसिड और बेस को रिएक्ट कराएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, नॉर्मल साल्ट क्या चीज है देखिएगा डियर स्टूडेंट। अ साल्ट इज फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। नॉर्मल साल्ट न्यूट्रल साल्ट तब बनेगा जब जो हमारे पास आयन H पॉजिटिव आयंस हैं उनकी टोटल रिप्लेसमेंट होगी किससे, ऑफ एन एसिड बाय एन पॉजिटिव मेटल। जो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, टोटल रिप्लेसमेंट हो, तो इससे बनने वाले साल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट। एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, इसको समझते हैं। ये मेरे पास HCl एक एसिड है प्लस KOH बेस है मेरे पास। इसको मैंने ट्रीट किया तो मेरे पास क्या बना, ये KCl के साथ मिलके KCl बना देगा, साल्ट बना देगा। KCl ये साल्ट बना दिया, प्लस HOH के साथ मिलके वाटर बना देगा। डियर स्टूडेंट, एक बात देखें यहां कि HCl के अंदर एक ही H है। जब हम इसको सॉल्यूशन के अंदर HCl को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये अपने आयंस के अंदर टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। इसकी जब आयनाइजेशन करें, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो H पॉजिटिव है इसकी यहां टोटल रिप्लेसमेंट होती है। जब टोटल रिप्लेसमेंट होती है, ये H और OH मिलके वाटर बना देते हैं, KCl के साथ मिलके साल्ट बनाते हैं, KCl। ये साल्ट है, इसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं, ये न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, जो टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन से बने। ये हमारा नॉर्मल साल्ट है। एसिडिक साल्ट क्या होता है? एसिडिक साल्ट डियर स्टूडेंट वो होता है जिसमें एसिड कंप्लीटली ट्रांसफर ना करे H पॉजिटिव आयन, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन हो, अपने H पॉजिटिव आयन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर ना करे। फिर सुनिएगा, एसिडिक साल्ट तब बनता है जब कोई एसिड अपने H पॉजिटिव आयन पार्शियली ट्रांसफर करे, पार्शियली रिप्लेसमेंट करे, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ना करे। मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड देखिएगा डियर स्टूडेंट, H2SO4 प्लस इसको मैंने बेस के साथ रिएक्ट कराया, KOH बेस ले ले। अब डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आते हैं। अगर तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा फिर तो ये न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ एसिडिक साल्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। यानी कि 2 की बजाय एक H पॉजिटिव आयन रिप्लेस होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी ये देखिएगा जरा। यहां से एक H निकलेगा और ये OH से मिलके वाटर बना देगा, H2O। ठीक हो गया। अब जो पीछे रह गया है देखिए, एक H इधर रह गया है, ये जो K है ये इसके साथ मिलके KHSO4
डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं एसिडिक साल्ट, इसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। ये है हमारा एसिडिक साल्ट। देखिए यहां कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई एच पॉजिटिव आयन की, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है। दो हाइड्रोजन आयन थे, उनमें से एक तो OH के साथ मिलके वाटर बना दिया और एक यहां मिलके एसिडिक साल्ट बना दिया। डियर स्टूडेंट, अब हम अगर इसकी और इसको KOH से रिएक्ट करवाएंगे तो फिर नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। देखिएगा जरा, अगर इसको मैं फर्दर रिएक्शन करवाता हूं KHSO4 प्लस KOH, अगर डियर स्टूडेंट इसको मैं फर्दर बेस के साथ रिएक्शन इसका मैं कराऊं तो क्या बनेगा मेरे पास, ये देखिएगा जरा, ये OH के साथ मिलके वाटर बना देगा, OH के साथ मिलके वाटर बना देगा, प्लस ये K के साथ मिलके K2SO4। डियर स्टूडेंट, ये जो K2SO4 है ये एसिडिक साल्ट नहीं है, नोट कर लें, ये नॉर्मल साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन H पॉजिटिव की हो गई। अब और कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, और कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बनेगा, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो एसिडिक साल्ट बनेगा। ये एसिडिक साल्ट है, एसिडिक साल्ट को फिर बेस के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो नॉर्मल साल्ट बनता है। ये दो तरह की हमने टाइप्स पढ़ ली। बेसिक साल्ट, डियर स्टूडेंट, बेसिक साल्ट हमारे पास इस तरह से बनते हैं जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। एक तो डियर स्टूडेंट होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कि मुकम्मल तौर पे जितने बेसिस हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गए हैं। फिर सुनिएगा, जितनी बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गई है, साल्ट बन गया। एक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड तो हमारा कंप्लीट यूज हो गया लेकिन बेस फिर भी कुछ ना कुछ बचेगी। हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं, AlOH3 प्लस, इसको अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करूं तो देखिएगा जरा, डियर स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में से OH निकलेगा और ये H के साथ मिलके वाटर बना देगा H2O प्लस, ये एज इट इज रह गया Al, एक OH निकल गया तो पीछे कितने बच गए, 2 बच गए, 3 थे ना, और ये Cl इसके साथ मिल जाएगा। इसको कहते हैं बेसिक साल्ट, इसको कहते हैं बेसिक साल्ट। देखिए हमारे पास बेस अभी बची है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, अगर फर्दर इसको मैं ट्रीट करूं इसके साथ एक OH फिर चले जाएगा, और फर्दर करूं तो OH एक फिर चले जाएगा, और उसके नतीजे में बनने वाला साल्ट न्यूट्रल साल्ट होगा। देखिएगा जरा, ये मेरे पास बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। अब डियर स्टूडेंट, इसकी मैं फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करने लगा हूं, एसिड को ऐड करने लगा हूं। फिर देखिएगा जरा, AlOH2Cl, इसको मैं फर्दर ट्रीट करने लगा हूं एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, OH यहां से एक निकलेगा, इस H के साथ मिलके H2O वाटर बना देगा, और पीछे क्या रह गया, AlOH एक निकल गया, पीछे एक OH रह गया, यहां OH, एक Cl, ये एक Cl, ये 2 हो गए, ठीक है, Cl2। अभी भी ये न्यूट्रल साल्ट नहीं बना, इसकी फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए मैं और एसिड ऐड करूंगा, मैं और एसिड ऐड करूंगा। देखिएगा जरा, AlOHCl2 प्लस HCl, फिर देखिए डियर स्टूडेंट, ये ब्रैकेट में से जो OH है ये इस H के साथ मिलके वाटर बना देगा,
H2O बना देगा, H2O बना दिया इसने, और ये Cl इस Cl के साथ मिलके AlCl3 बना दिया, जिसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। ये बनने वाला साल्ट नॉर्मल साल्ट है, बनने वाला साल्ट नॉर्मल साल्ट है। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिक साल्ट की बात करते हैं। बेसिक साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, और ये हमने पढ़ा, ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना, ये बेसिक साल्ट है। इसको हमने फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर एसिड को ऐड किया, एसिड को ऐड किया तो ये बना। फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको नॉर्मल साल्ट बनाने के लिए हमने एसिड को ऐड किया, तो हमारे पास AlCl3 एक नॉर्मल साल्ट आया। और एक चीज और लिख लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। चले चौथे नंबर पे जो टाइप्स आती है साल की, वो मिक्स साल। मिक्स साल में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि मिक्स साल कंटेन मोर देन वन एसिडिक बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। मिक्स साल्ट बेसिक और एसिडिक रेडिकल से मिलकर बना होता है, और इसमें एक या एक से ज्यादा भी एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर की होती है। डियर स्टूडेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखें जरा डियर स्टूडेंट, इसमें बेसिक रेडिकल भी है और एसिडिक रेडिकल भी है। उसने कहा मोर देन वन और मोर बेसिक और एसिडिक रेडिकल। देखें ये एसिडिक रेडिकल है, दो एसिडिक रेडिकल है, एक हमारे पास बेसिक रेडिकल है, और ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसका केमिकल नेम आप लिखना चाहते हैं, केमिकल नेम इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। Calcium hypochlorite is the chemical name of bleaching powder. Calcium hypochlorite is the chemical name of bleaching powder. Dear student, ये नोट्स कर लें, इसके बाद हम दो टाइप से आएंगे वो डिस्कस करते हैं। Dear student, जो टाइप्स पांचवी टाइप्स हमारे पास साल्ट के आते हैं वो है डबल साल्ट। डबल साल्ट किस तरह से बनता है, हम नॉर्मल साल्ट लो लेते हैं, इनके इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और इनको मिक्स कर देते हैं। हर साल्ट अपनी इंडिविजुअल, जो हर साल्ट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, वो खोने नहीं देता अपनी प्रॉपर्टी को। डबल साल्ट आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The individual salts component retain their property। जो इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखता है, खत्म नहीं होने देता। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जो है ना ये डबल साल्ट है, मोहर साल्ट, पोटाश एलम और फेरिक एलम। इसके डियर स्टूडेंट आपने फार्मूले भी याद करने हैं, इसके आपने फार्मूले भी याद करने हैं। पहले मोहर साल्ट का क्या मेरे पास फार्मूला है, FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। फेरिक एलम मोहर साल्ट का ये हमारे पास है। पोटेश एलम का डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या है, K2SO4 डॉट K2SO4 Al2SO4 थ्राइस ब्रैकेट के बाहर 3 डॉट 24H2O। डियर स्टूडेंट, पोटेश एलम और फेरिक एलम में सिर्फ एक डिफरेंस है, सारा फॉर्मूला सेम है, अल्बेनियम की जगह यहां पे आयरन आ जाएगा, फेरिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, K2SO4 Fe2
SO4 thrice 24H2O। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फेरिक एलम का फार्मूला है। मोहर साल्ट, पोटैश एलम, फेरिक एलम, ये हमारे पास डबल साल्ट है और इनके फार्मूलाज है। लास्ट टाइप जो है साल्ट की वो है कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट डियर स्टूडेंट एक कम्प्लेक्स बना होता है जिसके अंदर केटाइन भी होता है, एनाइन भी होता है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। जब सेकंड ईयर में हम जाते हैं तो इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर मुकम्मल आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें हम ये साल्ट्स दोबारा भरेंगे कि किस तरह ये बनते हैं। ये मेटल लिगेंड बॉन्ड के साथ बनते हैं। मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के बनने से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये कम्प्लेक्स बनाता है। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ साल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं साल्ट को, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए तो हम इसको कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। ऐसा साल्ट जिसको हम सॉल्यूशन में डालें और वो मुकम्मल आयन ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कैटायन देगा और दूसरा कम्प्लेक्स एनाइन देगा। देखिएगा जरा, कम्प्लेक्स साल्ट ओन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटायन एंड कम्प्लेक्स एनाइन। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, देखिएगा जरा। ये मैं एक कम्प्लेक्स साल्ट लिखने लगा हूं। डियर स्टूडेंट ये देखें, ये मेरे पास केटाइन है और ये मेरे पास कम्प्लेक्स एनाइन है। अभी आप इसको सॉल्यूशन के अंदर जब डिप करेंगे तो ये अपने क्या क्या आयंस देगा। ये आयंस देगा 4K पॉजिटिव, और क्या ये आयन देगा, और ये देगा आयन FeCN6 कम्प्लेक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, जितने के टाइम के डिसोसिएट होते हैं उसके ऊपर उतने ही चार्ज आता है, ठीक है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये कम्प्लेक्स वैसे का वैसा एनाइन है, ये डिसोसिएट नहीं हुआ। ज्यादा हमने बात रखनी है, जो एनाइन होता है, कम्प्लेक्स एनाइन होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता अपने मुकम्मल आयंस के। हालांकि इसके अंदर आयरन भी है, साइनाइड है, इनको मुकम्मल टूटना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर चेंज कर दे, पीएच चेंज कर दे, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ जो कम्प्लेक्स साल्ट पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे एक सिंपल केटाइन मिलेगा, ये सिंपल केटाइन है, और एक कम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा, ये कम्प्लेक्स एनाइन है। एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लें। एक और हमने एग्जांपल को डिस्कस किया, तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये Cl नेगेटिव, ये 3Cl नेगेटिव आयन डिसोसिएट होंगे, 3Cl, और ये एक कम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको हम डियर स्टूडेंट कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, इनको हम कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, इनको हम कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये देखिएगा जरा, कम्प्लेक्स साल्ट में एक चीज तो हमें मिल गई कि सिंपल केटाइन मिलेगा, सिंपल केटाइन मिलेगा और कम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा, ब्रैकेट में एनाइन मिलेगा, ठीक है। ये मुकम्मल डिसोसिएट नहीं होते, ये मुकम्मल डिसोसिएट नहीं होते। काम मुकम्मल डिसोसिएट होंगे जब इनकी पीएच चेंज करेंगे या इनकी टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे। ये स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ साल्ट। 6 तरह के हमने टाइप्स पढ़ी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अस्सलाम वालेकुम।